जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन, श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। हम सभी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भाग 3 पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पाठ 6 वीर शासन जयंती के बारे में समझा था। आज की इस कक्षा में हम पाठ 7 षटलेश्या पढ़ेंगे। षट का मतलब होता है 6, लेश्या। आज के इस पाठ में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसको हम सबसे पहले संक्षिप्त रूप में इस तरीके से समझें। जीव की जो परिणाम हैं उन परिणामों के अनुसार उसकी लेश्या विभाजित होती है, लेश्या निश्चित की जाती है। लेश्या 2 तरह की होती है, एक द्रव्य लेश्या, एक भाव लेश्या। भाव लेश्या परिवर्तित होती रहती है। जीव क्या सोचता है, किस तरह के उसके परिणाम रहते हैं, विषय कषाय रूप परिणाम रहते हैं अथवा धर्म रूप परिणाम रहते हैं, राग द्वेष में हमेशा लगा रहता है या उनसे दूर होकर के अपने आत्मस्वरूप में लीन होने का भाव रखता है, उस अनुसार उसकी लेश्या कहलाती है। 3 लेश्या अशुभ कही गई है, 3 शुभ कही गई है। वास्तव में तो लेश्या संसार में ही भटकने वाले जीव की होती है, संसारी जीव की होती है। जो योगों से रहित होते हैं और जो सिद्ध भगवान होते हैं वे लेश्यातीत कहलाते हैं, लेश्या से रहित कहलाते हैं। इस पाठ को अच्छी तरह से समझ करके हमें यह ग्रहण करना है, यदि हमारी अशुभ लेश्याएँ हैं, हमारे परिणाम अशुभ हैं, अत्यधिक विषय कषाय रूप परिणाम है, तो वह हमें नरक आदि पर्यायों में ले जाने वाला है, उनको हमें छोड़ना है और शुभ परिणामों के साथ शुभ लेश्याओं को धारण करना है और फिर शुभ लेश्याओं को ग्रहण करके ऐसा भाव रखना है कि हम लेश्यातीत अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएं। आइए सबसे पहले हम लेश्या की परिभाषा समझते हैं। कषाय और योग से अनुरंजित आत्मा के परिणामों को लेश्या कहते हैं। परिणाम 2 तरह के या परिणाम 2 प्रकार से, 2 के निमित्त से। सबसे पहला है कषाय और फिर है योग। क्रोध मान माया लोभ रूप जो कषाय कही गई है, मन वचन काय रूप जो योग कहे गए हैं, इन दोनों से सहित जहाँ पर आत्मा के जो परिणाम बनते हैं, आत्मा के जो भाव बनते हैं, वही लेश्या कहलाती है। लेश्या 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। शरीर के जो रंग है उस रंग को द्रव्य लेश्या कहते हैं तथा कर्म सहित जीव के परिणाम विशेष को भाव लेश्या कहते हैं। शरीर का रंग कैसा है, यदि सफ़ेद है, शुक्ल है, तो वह शुक्ल लेश्या का धनी है। यदि किसी का शरीर का रंग बहुत काला है तो वह कृष्ण लेश्या द्रव्य लेश्या की अपेक्षा से कहा गया है। वैमानिक देवों और नारकियों में द्रव्य एवं भाव लेश्या दोनों समान होती है। जैसा उनका शरीर का वर्ण होता है, जैसे द्रव्य लेश्या है, वैसे उनकी भाव लेश्या होती है। परंतु अन्य जीवों में इनकी समानता का कोई नियम नहीं है, अर्थात जो शेष बचे हुए मनुष्य और तिर्यंच हैं उनमें जो द्रव्य लेश्या हो वो ही भाव लेश्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है। द्रव्य लेश्या जीवन पर्यंत एक ही रहती है, परंतु भाव लेश्या परिणामों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जन्म के समय शरीर जिस जीव को मिला उस जीव ने जैसी उसके शरीर के अनुसार उसकी द्रव्य लेश्या रही, लेकिन परिणामों के अनुसार उसकी भाव लेश्या परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भाव लेश्या के 6 भेद कहे गए हैं।
कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इनमें से आदि की 3, आदि मतलब प्रारंभ, शुरुआत की जो 3 हैं, कृष्ण, नील और कापोत, ये अशुभ लेशा है, और बाद की जो 3 हैं, पीत, पद्म और शुक्ल, ये शुभ लेशा है। अशुभ लेशाओं से प्रभावित व्यक्ति के मन में पाप क्रिया के भाव जागृत होते हैं, जिसकी कृष्ण लेशा होती है, नील लेशा होती है, कापोत लेशा होती है, उस जीव के परिणाम क्रूर होते हैं, हिंसक रूप परिणाम होते हैं, कषाय रूप परिणाम होते हैं, विषय भोग रूप परिणाम होते हैं। इस कारण से पाप करने का मन उसके मन में आता है, पाप करने की क्रियाओं की तरफ वो प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम बुरे होते हैं। शुभ लेशा वाले व्यक्ति के मन में संतोष, सौहार्द, अहिंसा, दया, मैत्री, शांति आदि पवित्र भावनाओं का वहाँ पर विकास होता है, और वह व्यक्ति मन में अच्छा सोचता है, वचन से भी अच्छा बोलता है, शरीर से भी अच्छी क्रियाएं करता है, अच्छे परिणाम उस जीव के कहे गए हैं। लेश्याओं के लक्षण इस प्रकार हैं। हमने अभी तक लेश्याओं के बारे में समझा, अब एक एक लेश्या की क्या क्या परिभाषा है उसे हम समझते हैं। यहाँ पर यह जो परिभाषा दी जा रही है ये भाव लेश्या के अनुसार है। द्रव्य लेश्या के बारे में तो जैसा आपको बताया गया, जो शरीर का वर्ण होता है वह द्रव्य लेश्या रूप में होता है, जो एक बार प्राप्त हो जाने के पश्चात बार बार वह परिवर्तित नहीं होता, लेकिन भाव लेश्या परिवर्तित होती रहती है। हम इन 6 लेश्याओं को इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम यह जान सके कि हमारे परिणाम कैसे हैं। यदि हमारे परिणाम क्रूर हैं, हमारे परिणाम अशुभ हैं, विषय कषाय रूप हैं, तो वह निश्चित रूप से अशुभ लेश्या में आएंगे, और अशुभ लेश्या हमें नरक, तिर्यन, चिगति रूप संसार में भटकाने वाले होंगे। यदि हम अच्छे परिणाम रखेंगे, शुभ लेश्या रूप हमारे परिणाम होंगे, तो वही हमारे लिए मनुष्य और देवगति के लिए निमित्त बनेगा, जो कि परंपरा से जीव को मोक्ष तक भी पहुंचाएगा। समझते हैं सबसे पहले कृष्ण लेश्या किसे कहते हैं। सदा बुरे विचार करना, मन में हमेशा गलत खोटे विचार करते रहना, बात बात में क्रोध करना। बहुत से लोगों को देखते हैं जो कोई सी भी बात होती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। दूसरों से घृणा करना, ईर्ष्या करना, साथ में दया धर्म से रहित होना, बैर भाव रखना, और सदा शोक संतप्त रहना, दुखी बने रहना। इस प्रकार के जिनके जो परिणाम होते हैं वे सभी कृष्ण लेश्या वालों के ये लक्षण कहे गए हैं। अर्थात इनका अत्यंत तीव्रता अर्थात वोष्ट रूप जो परिणाम होते हैं, सबसे ज़्यादा गंदे बहुत खराब रूप जो परिणाम होते हैं वो उस कृष्ण लेश्या वाले जीव के होते हैं, जो प्रति समय हमेशा किसी को मारना है, काटना है, सताना है, बैठा बैठा गलत विचार कर रहा है, कुछ उससे होना जाना नहीं है लेकिन फिर भी बैठ कर के गलत विचार कर रहा है, उसका बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जिसकी प्रवृत्ति हमेशा बनी हुई रहती है, खूब क्रोध कषाय से सहित हो करके क्रोधी बन करके गुस्सा करता है, लोभ लालच करता है, कषाय रूप जिनकी अत्यधिक प्रवृत्ति होती है, वे जीव कृष्ण लेश्या वाले परिणाम वाले जीव कहे जाते हैं। ऐसे जो परिणाम वाले जीव होते हैं, कृष्ण लेश्या का फल जैसा कि हम सभी जानते हैं नरक गति कही गई है, इसलिए हमें ऐसे परिणामों से बचना चाहिए, और जो लोगों के ऐसे परिणाम होते हैं उनको भी समझाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे परिणाम ही, ऐसे रागद्वेष रूप अत्यधिक परिणाम ही हमें संसार में भटकाने वाले हैं। यदि इन परिणामों से हम बचेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। कृष्ण लेश्या के बाद में अब हम नील लेश्या के बारे में पढ़ते हैं, जो आलसी, बुद्धिहीन, कामी, भोगी, डरपोक, ठग, सदा मान सम्मान पाने के भाव आदि के जो परिणाम जिनके होते हैं वे नील लेश्या वालों के लक्षण हैं। ऐसे जीव जिनके मन में हमेशा काम भावना, वासना के जिनके भाव हमेशा बने रहते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो दूसरों को खूब ठगते हैं, मन में हमेशा एक ही भाव, मेरा खूब मान सम्मान होना चाहिए, मेरा खूब मान होना चाहिए, जो कोई काम धाम नहीं करते हैं, जो अपने विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, सब कुछ सामने वाले के कहने पर जैसा सामने वाला उसे कहता है वैसा उसे स्वीकार करते रहते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे जीव नील लेश्या वाले कहे गए हैं। अर्थात तीव्रतम परिणाम, जो कि जिसे हम अंग्रेजी में वर्स्ट रूप परिणाम कहते हैं, ऐसे परिणाम बहुत गंदे,
जो कृष्ण लेष्या की अपेक्षा से तो कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अशुभ परिणाम कहे जाते हैं। और आगे की जो कापोत लेष्या है उससे भी अधिक तीव्रतम गंदे परिणाम, बुरे परिणाम जहाँ होते हैं, वे जीव नील लेष्या वाले कहे जाते हैं। ये जीव भी अशुभ लेष्या से युक्त होते हैं, इसलिए ये भी संसार में भटकाने वाले परिणाम हैं। इन परिणामों से भी हमें बचना चाहिए। तीसरी लेष्या है कापोत लेष्या। उसकी क्या परिभाषा है देखें। पर निंदा अर्थात दूसरों की निंदा करना, इसमें तो हमें बड़ा आनंद आता है। बहुत लोगों को देखते हैं, 4 लोगों की चांडाल चौकड़ी लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इस तरह से दिन भर बस यही चलता रहता है। सोचिए दूसरों की निंदा करने में कितना आनंद आता है हम लोगों को। और यदि उसी की जगह पर यदि हम उनके गुणों की तरफ देखें, उनकी प्रशंसा करें, उनमें जो गुण विद्यमान हैं, ऐसा हम सोचें कि हमारे अंदर क्या है, हम अपने अंदर भी तो झांक करके देखें। दूसरों की निंदा के साथ में आत्म प्रशंसा, स्वयं की कोई भी बात आएगी तो हम तो बहुत महान हैं, हमारे अंदर तो ये गुण हैं। जो गुण नहीं हैं उन गुणों को भी हम कह देते हैं, तो ये आत्म प्रशंसा। और बात बात पर नाराज होना, शोकाकुल होना, ये सभी जो परिणाम हैं ये कापोत लेष्या के लक्षण वाले हैं। और ये जो परिणाम है ये बेड़ परिणाम कहे जाते हैं, अर्थात बुरे परिणाम, तीव्र परिणाम। ऐसे परिणाम वाले जो जीव होते हैं वे कापोत लेष्या वाले कहलाते हैं। हमने जो अब तक 3 लेष्याएं पढ़ी, कृष्ण, नील और कापोत, ये तीनों लेष्याएं अशुभ परिणाम वाली हैं, हमें अशुभ गतियों में भटकाने वाली है। इसलिए इन तीनों लेष्याओं रूप जो परिणाम हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो 3 शुभ लेष्याएं कही गई है उसमें जो सबसे पहली है वह है पीत लेष्या। उसके बारे में समझते हैं। जो दयालु, विवेकी, संतोषी, तीव्र बुद्धिमान होना, सबसे प्रेम करना आदि पीत लेष्या वाले जीवों के लक्षण हैं। सबसे पहला जो गुण बताया दयालु, परोपकारी, मन में दया के परिणाम, कृपा के परिणाम, मैं सभी जीवों के प्रति दया भाव रखता हूँ, करुणा भाव रखता हूँ, इस तरह के जिनके परिणाम होते हैं। जो विवेकी, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जो मिल जाए बस उसमें अपना संतोष रखते हैं, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन कहा गया है। उस संतोष को धारण, सेटिस्फेक्शन जिनकी लाइफ में है। तीव्र बुद्धिमान जो होते हैं और सभी से प्रेम वात्सल्य भाव रखते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं वे पीत लेष्या वाले कहे जाते हैं। अर्थात मंद, जिन्हें हम अंग्रेजी में गुड जिनके परिणाम होते हैं, वे कहलाते हैं पीत लेष्या वाले। पीत लेष्या को हम तेजो लेष्या भी कहते हैं। ये शब्द भी शास्त्रों में मिलता है, वो भी हमें याद रखना चाहिए। अगली जो लेष्या है उसका नाम है पद्म लेष्या। पद्म लेष्या किसे कहते हैं? जो सदा प्रसन्न रहता है, हमेशा परोपकार की भावना जिसकी रहती है, देव पूजा, दान आदि जो करता रहता है, त्याग के भाव रखता है आदि जिनके ऐसे परिणाम होते हैं, वे सब पद्म लेष्या वालों के लक्षण हैं। पद्म लेष्या वाला जो जीव होता है परिणामों में निर्मलता रखता है, भगवान की पूजन स्तुति करता रहता है, धार्मिक क्रियाओं में हमेशा आगे रहता है, हमेशा खुश रहता है, मन में किसी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई बहुत अधिक राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करता। परोपकार, दूसरों को उपकार करने की जिनकी भावना होती है, ऐसे जो जीव होते हैं वे पद्म लेष्या वाले परिणाम वाले जीव कहे जाते हैं। और इनको हम अंग्रेजी में कहें तो इनके बेटर, गुड से कुछ और अधिक अच्छे जो परिणाम होते हैं वे बेटर परिणाम इनके कहे गए हैं। ऐसे परिणाम यदि हमारे हैं तो बहुत अच्छा है, हमें समझना चाहिए हमारी पद्म लेष्या है। और यदि हमारे परिणाम अशुभ रूप हैं, हम दूसरों को उपकार करने की भावना नहीं रखते बल्कि उससे कुछ छीनने की भावना रखते हैं, उसका उपकार करने की जगह अपकार करने की भावना रखते हैं, तो हमारे परिणाम खराब हैं। हमें उन परिणामों को सुधार करके अपने परिणामों को, अपने भावों को अच्छा बनाना चाहिए। एक बात हमें यहाँ पर यह भी बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, परिणाम हमारे ऊपर डिपेंड है। हम चाहें जैसे परिणाम बना सकते हैं, कर्म का तो निमित्त है। हम यदि अच्छे परिणाम बनाएंगे, अच्छे योग, अच्छे उस आत्मा के परिणामों के कारण से हमारे उसी तरह से कर्म आएंगे। कर्म का जो बंध होता है ये राग द्वेष के निमित्त से होता है, इसलिए जितना कम राग द्वेष होगा उस रूप हमारे जो कर्म बंध होगा वो भी कम होगा, शुभ होगा, अशुभ नहीं होगा और हमारा संसार में भटकना समाप्त होगा।
इसलिए हमें हमेशा अपने परिणामों को शुभ बनाना चाहिए ताकि हमारी लेश्या भी शुभ बने और फिर शुभ लेश्या से युक्त होकर के हम फिर लेश्यातीत बन जाएं। अंतिम जो लेश्या है शुक्ल लेश्या, उसको भी हम समझते हैं। राग द्वेष से रहित होना, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह भाव रखना तथा शोक निंदा आदि से रहित होना, यह शुक्ल लेश्या वालों के परिणाम होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बेस्ट परिणाम कहते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेस्ट सबसे अच्छी क्वालिटी है जहाँ पर जीव के परिणाम बहुत अच्छे हैं। जीव किसी से बहुत अधिक राग द्वेष नहीं करता है, सभी जीवों के प्रति जिनका स्नेह भाव रहता है, किसी की निंदा करना, अपमान करना, वो ऐसा है, इस तरह का उसके परिणाम नहीं होते हैं। शोक से जो रहित होता है, धार्मिक क्रियाओं में जिसका हमेशा मन लगा रहता है, ऐसे जो जीव होते हैं वो शुक्ल लेश्या वाले जीव, वे शुक्ल लेश्या के परिणाम वाले जीव कहे जाते हैं। इस प्रकार हमने 6 लेश्याओं को समझा। लेश्याओं के स्वरूप को समझने के लिए एक उदाहरण प्रचलित है। उस उदाहरण के माध्यम से हम इन 6 लेश्याओं को समझते हैं। 6 मित्र एक बगीचे में गए। वहां उन्होंने आम से लदा हुआ एक वृक्ष देखा। पहला मित्र बोला, चलो इस वृक्ष को उखाड़ डालें और पेट भर के आम खाएं। जो जीव है, पहला जो मित्र है, वह बोला कि पूरे पेड़ को ही हम उखाड़ देते हैं, हमें आम चाहिए तो पेड़ को काटो मूल सहित, जड़ सहित, और इससे आम हम ग्रहण कर लेंगे और बैठ करके खाएंगे। ऐसे जिनके परिणाम होते हैं वह होता है पहला जो कृष्ण लेश्या वाला जीव है उसके। दूसरे मित्र ने कहा, वृक्षों को उखाड़ने से क्या प्रयोजन, केवल बड़ी बड़ी शाखाओं को काटने से ही हमारा काम हो जाएगा। पेड़ को हम पूरा नहीं काटते हैं, जो बड़ी शाखाएं, तने, उस तने के वहां से हम काटते हैं, हमारा काम बन जाएगा, हम जो फल प्राप्त होंगे उसको खा लेंगे। ऐसे जो परिणाम होते हैं वे होते हैं नील लेश्या वाले जीव के। तीसरे मित्र ने कहा, यह भी उचित नहीं है, हमारा काम तो छोटी छोटी टहनियों को काटने से ही हो जाएगा। बड़ी शाखाओं को तने के वहां से काटने से क्या होगा, जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वहां से काट लेंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे जो परिणाम होते हैं वे होते हैं कापोत लेश्या वाले जीव के। इसके पश्चात चौथे मित्र ने कहा, टहनियों को तोड़ने से भी क्या लाभ, केवल गुच्छों को तोड़ना ही पर्याप्त है। जो फलों का गुच्छा है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। ऐसे जो जीव होते हैं वे कहलाते हैं पीत लेश्या वाले, जिनके परिणाम होते हैं। तभी पांचवा मित्र बोला, हमें गुच्छों से भी क्या प्रयोजन, केवल पके हुए फल तोड़ लें वही अच्छा है, वही तो हमें ग्रहण करना है। ऐसे जिनके परिणाम होते हैं वो होते हैं पद्म लेश्या वाले जीव। और फिर छठे मित्र ने कहा, इन सब की बातों को सुन करके छठा मित्र बोला, आप सब क्या सोच रहे हैं, हमें जितने फल चाहिए उतने तो नीचे ही पड़े हुए हैं, फिर व्यर्थ में ही फल तोड़ने से क्या प्रयोजन, क्या लाभ। और ऐसे परिणाम जिसके होते हैं वह कहलाता है अंतिम शुक्ल लेश्या, जो कि शुभ लेश्या कही गई है, शुभतम लेश्या कही गई है। ऐसे उस शुक्ल लेश्या वाले परिणाम जीव के वहाँ पर ऐसे होते हैं कि हमें पेड़ को तोड़ने से क्या प्रयोजन, हमें पेट ही तो भरना है। तो जो फल टूट गए हैं, पक करके नीचे गिर गए हैं, उनको यदि हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और इस तरह के परिणाम जो 6 प्रकार के मित्रों के यहाँ पर हुए, उनको हमने लेश्याओं में सिद्ध करने का प्रयास किया। इस दृष्टांत से लेश्याओं का स्वरूप समझ में आ जाता है। पहले मित्र के परिणाम कृष्ण लेश्या वाले तथा छठे मित्र के परिणाम शुक्ल लेश्या के हैं। ये उदाहरण केवल परिणामों की तारतम्यता का एक सूचक है। उदाहरण जो दिया गया है इससे हमें ऐसा समझना चाहिए, एक उदाहरण मात्र है ये तो, कि जिस प्रकार जिसके जैसे परिणाम, कृष्ण लेश्या वाला जो पहला मित्र है वो क्या सोच रहा है, वो तो पूरे पेड़ को ही काटने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे परिणाम, मैं तो सबको समाप्त कर दूं, मैं तो खुद खाऊं या वेस्टेज हो तो हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ऐसे उसकी तीव्रतम कषाय रूप परिणाम होते हैं, इसलिए वो पूरे पेड़ को ही समाप्त करने की बात करता है। लेकिन उसी की जगह धीरे धीरे आगे के मित्रों के हम परिणाम देखते हैं, उससे कुछ कुछ अच्छे होते जाते हैं। लेकिन अंतिम जो शुक्ल लेश्या वाले जीव के परिणाम होते हैं वे तो परम उज्ज्वल हैं, विशुद्ध हैं और हम सभी के द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। वे तो सोचते हैं कि हमें इन फलों को तोड़ने की भी क्या आवश्यकता, जो टूटे हुए फल हैं, क्योंकि पके फल ही हमें खाना है। और जब ये टूटे हुए फल हमें प्राप्त हो रहे हैं
तो हम क्यों व्यर्थ में किसी को कष्ट दें। ऐसे ही जो शुक्ल लेश्य वाला जीव होता है उसके परिणाम होते हैं मुझे किसी से राग द्वेष नहीं करना, परोपकार की उसके मन में भावना रहती है। इस तरह के धार्मिक क्रियाओं से युक्त जिसके परिणाम होते हैं वह शुक्ल लेश्य वाला जीव कहलाता है। अब हम इस लेश्य के विषय को थोड़ा सा गुणस्थान की अपेक्षा से भी चर्चा करते हैं। पहले तो हम गुणस्थान के बारे में समझें। मोह और योग से अनुरंजित आत्मा का जो परिणाम है, इन दोनों से युक्त होकर के इन दोनों की तारतम्यता से आत्मा के जो परिणामों की तारतम्यता बनती है, अर्थात आत्मा के परिणामों को मापने का एक थर्मामीटर है गुणस्थान। किस जीव के पास में कैसे परिणाम हैं, निमित्त बनते हैं मोह और योग। इनके निमित्त से जो जीव के परिणाम होते हैं उनकी तारतम्यता जिनके माध्यम से हमें समझ में आती है वह कहलाता है गुणस्थान। मिथ्यात्व सासादन से लेकर के अंतिम सयोग केवली और अयोग केवली तक 14 गुणस्थान कहे गए हैं। उन गुणस्थानों की अपेक्षा से कौन से गुणस्थान में कौन सी लेश्या पाई जाती है हम देखें। चौथे गुणस्थान तक तो 6 लेश्या होती है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के भी